हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक राठौर डिजिटल माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को जा रहा हूं पढ़ाने जो हिंदी में व्याकरण का हिस्सा है। यहाँ से 6 नंबर आपका आ जाएगा। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए पूरा अच्छे से। मैं कोशिश करूंगा कि ये सब सारी चीज़ें आपको क्लास में ही तैयार हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास में ही ये चीज़ें आपको याद हो जाए। कंसंट्रेट होकर सुनिएगा और जो मैं कहूँगा उसको एक दो बार लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण वगैरह हैं, उसको एक दो बार लिख लेंगे तो वो जैसे लिखने की प्रैक्टिस रहती है तो एग्जाम में आपका हाथ चलेगा, डायरेक्ट रुकेगा नहीं। और अगर रुकेगा नहीं तो झुकेगा नहीं। सबसे पहला हास रस। हास रस जो है इसका स्थायी भाव जो होता है हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास, दो रस हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, हास रस और करुण रस। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ये याद करना है। और करुण रस का स्थायी भाव शोक। शोक मतलब जैसे चिंतन, एक प्रकार से मान लीजिए कोई जैसे दुखद घटना सुन के कोई आदमी शोक में डूबा, या कोई आदमी जैसे किसी के यहाँ कोई मर गया तो जो सब लोग शोक में डूबे रहते हैं उसी को शोक कहते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास मतलब हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। अस्थायी भाव पे ही आपको दिमाग में बैठाना, बाकी डिफिनीशन कैसे लिखना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको लिखना है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी घटना को देखने या सुनने के बाद मानव मन में हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। जब किसी घटना को देखने या सुनने के बाद मानव मन में हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। याद हो गया? ऐसे फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी घटना को देखने या सुनने के बाद मानव मन में हंसी आ जाए मानव मन में हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। उदाहरण लिखा है, बिंद के वासी उदासी, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे गौतम तीय तरे तुलसी सो कथा सुनि भव मुनि वृंद सुखारे। आपको ये उदाहरण याद करना है और 2-3 बार आपको कॉपी में लिख लेना है ताकि आप एग्जाम में लिखने में आपको दिक्कत ना हो। जब 2-3 बार लिखेंगे आप इसको, 2-3 बार पढ़ेंगे। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारी गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भव मुनि वृंद सुखारो। इसका अर्थ हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में भूले ना, ये उदाहरण भूले ना। इसमें हंसी कैसे आ रही है, इस श्लोक में हंसी आ रही है इसलिए ये हास्य रस है। हंसी ऐसे आ रही है कि महारानी गौतमी कथा सुन रही थी तो पंडित जी बता रहे हैं, कथे में उनको एक स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कि बिंद के वासी उदास विंध्याचल पर्वत पर जो तपोव्रतधारी, जो तपस्वी मुनि लोग, जो तपस्वी लोग तपस्या कर रहे हैं, उन लोगों का कहना, उनकी बातों पर हंसी आ रही है। उनकी बातों पर हंसी आ रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत पर श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से ही, श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से ही वहाँ की जो शिलालेख हैं, वहाँ की जो शिलालेख हैं वो क्या बन जा रही हैं? नारियां बन जा रही हैं। क्या बन जा रही हैं? वो नारियां बन जा रही हैं। तो आपको फिर से एक बार उदाहरण देख लीजिए। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारी गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनिमो भव वृंद मुनि वृंद सुखार्यो। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने वाले मुनियों की बातों पर हंसी आ रही है कि उनका कहना है कि श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से ही वहाँ के जो शिलालेख हैं वो क्या बन जा रही हैं? नारियां बन जा रही हैं, नारी बन जा रही हैं। आगे करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया शोक होता है। आपको डिफिनीशन, परिभाषा ऐसे लिखना है,
करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां किसी कहानी को देखने या सुनने के बाद मानव मन में शोक की भावना उत्पन्न हो जाए, दुख में डूब जाए, मानव मन में शोक की भावना उत्पन्न हो जाए, वहां करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण हम आपके सामने यहाँ है, लिखे हुए हैं, आसान है याद करना। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये उस समय की घटना है। किस समय की? उस समय की नहीं, बहुत पुराने समय की घटना है। जिस समय की आप सोच रहे हैं उस समय की नहीं, वह बहुत पुराने समय की घटना है। जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने तीर से मार दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी माताजी जो विलाप कर रही थी, उस समय की यह घटना बताया हुआ है कि मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि मतलब मणि, जो सांप का मणि होता है वही मणि। खोए भुजंग सी जननी, भुजंग मतलब सांप। जैसे सांप अपना मणि खो देता है, मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे सांप अपना मणि खो देता है, उसी प्रकार से एक माँ जो अपने बच्चे को खो चुकी है, फंसा पटक रही थी शीश। सांप जब मणि खो देता है तो अपना फन पटकता है ना, तो वैसे ही माँ जब अपने बच्चे को खो दी है तो अपना सर पटक रही है, पटक पटक के रो रही है। अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज, इसका मतलब अंधी आज बनाकर मुझको। अंधे तो वो थे ही उसके माता पिता श्रवण कुमार के, लेकिन सहारा यहाँ अंधी बनाने का मतलब हो गया सहारा छीन जाना। उनका सहारा छीन गया, मतलब अब समझ लीजिए कि सहारा छीन गया तो अब उनके पास कोई ऑप्शन ही बचा ही नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको, माता जी कह रही हैं कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। भगवान के ऊपर तंज कस रही हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा न्याय किया है मेरे साथ, अंधी आज मुझे बनाकर मेरे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। तो दोस्तों ये दोनों श्लोक और उदाहरण आपको याद होना चाहिए। अगर आ गया प्रश्न ऐसे आएगा, हास्य रस अथवा करुण रस का परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए। तो आपको दोनों में से एक लिखना है, या कोई एक पूछ लिया तो वो लिखना है आपको। प्रश्न ऐसे आएगा, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद आते हैं हम छंद पे। छंद हमारे पास सोरठा छंद, हमको यही याद करना है, यही जाके लिखना है। सोरठा छंद यही याद रखना है और यही एग्जाम में जाके लिखना है। लिखना ऐसे, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा छंद का लिखना है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं उसको अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण। ठीक, इसमें 4 चरण है ये। तो आपको एग्जाम्पल भी याद करना है। फूले फले न बेत, बेत जो होता है इसका मतलब है फूले फले ना बेत। बेत ना तो फूलता है, ना उसमें फल लगता है, और ना वो फुलाता है। बेत यद्यपि सुधा बरसे जलधि, चाहे बादल से अमृत बरसे, फिर भी जो बेत है ना वो फूलेगा ना वो फरेगा। मूरख हृदय न चेत, मूरख के हृदय में चेत नहीं आता। जय गुरु मिलई बिरंच सम, चाहे ब्रह्मा जी स्वयं उतर के उनको ज्ञान दें, लेकिन उनको ज्ञान आने वाला नहीं है जो मूर्ख है। यही इसका मतलब हुआ, फूले फले न बेत यद्यपि सुधा बरसे जलधि, और मूर्ख हृदय न चेत, जय गुरु मिली है बिरंच सम। मतलब चाहे ब्रह्मा जी गुरु के रूप में आके उनको पढ़ाएं, तो जो मूर्ख है उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको आपको याद करना। मैंने आपको अर्थ इसलिए बता दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको हर श्लोक का अर्थ बताते चल रहा हूं। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का परिभाषा आपको ऐसे लिखना है कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात प्रस्तुत का अप्रस्तुत पर भेद रहित आरोप हो। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए,
उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कृष्णा जी के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल, इतना छोटा सा एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई, ये एग्जाम्पल याद करना है और परिभाषा याद करना है रूपक अलंकार का। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात प्रस्तुत का अप्रस्तुत पर भेद रहित आरोप हो। यहाँ पे एक रूपता दिखाई जाती है, यहाँ पर एक रूपता, जैसे भेद रहित आरोप का जो मतलब है वो आप एक बार समझ लीजिए। भेद रहित आरोप मतलब जैसे भेद ना करना, भेद ना करना। जैसे मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, तो आपकी वहाँ चारों को एक समान देखेगी, भेद नहीं करेगी कि मतलब बड़े को ज़्यादा जाने, छोटे को कम जाने। तो यहाँ एक रूपता होना चाहिए। तो एक रूपता मतलब चरण को कमल के समान कोमल बताया गया है, एक रूपता दिखाया गया है। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं कि चरण को कमल के समान, कमल के द्वारा एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। डिफिनेशन आप लिखेंगे, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात प्रस्तुत का अप्रस्तुत पर भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार का सीधा सीधा परिभाषा आएगा पेपर में, ऐसे आएगा कि रूपक अलंकार का परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए। छंद में आएगा स्वरठा छंद का परिभाषा तथा एक उदाहरण लिखिए। तो ये सेम चीजें आपको याद करके अपने दिमाग में 2, 3, 4 बार लिख के जाना है, ताकि वहां परीक्षा में आपको रुकने का मौका ना मिले, सोचने का मौका ना। तुरंत पेन उठाइए, तुरंत रफ्तार बढ़ाइए और कापी भर के पूरा फुल में फुल मार के आइए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है शेयर करिए। जब शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।